आज का हमारा टॉपिक है मोबिलिटी, जो हमने कल ही पढ़ा है उसी से जुड़ा हुआ है ना। ओके, कल क्या क्या बताया था भाई देखो मैंने। एक तो करंट इज इक्वल टू ई एन ए इंटू वी डी, और वी डी इज इक्वल टू ई टॉ बाय एम। सही बात है कि नहीं? व्हाट इज दिस? रिलैक्सेशन टाइम, बाकी चार्ज कैरियर वगैरह वगैरह, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने अप्लाई किया हुआ है। ओके, अगर हम इसमें ये रखते हैं तो आई बाय ए, अगर मैं देखूं सीधे सीधे यहाँ पे मजेदार बात ये भी थी ना, आई बाय ए इज इक्वल टू ई एन, और वी डी के बदले ई बाय एम टॉ, दैट्स इक्वल ई स्क्वायर एन टॉ बाय एम इंटू ई। तो मैंने ओम्स लॉ का जो दूसरा फॉर्म है, ओके, एक तो वी इक्वल टू आई आर, दूसरा इक्वल टू जे इक्वल टू सिग्मा ई। तो जे इज इक्वल टू सिग्मा ई के हिसाब से दिस इज सिग्मा, यानी कि कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। इसके बारे में बहुत क्लियर है। चार्ज तो चलो इलेक्ट्रॉन ठीक है, मास ठीक है, नंबर डेंसिटी ज्यादा होगा तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। ऑफ कोर्स चार्ज की प्रेजेंस जरूरी है कंडक्शन के लिए, चार्ज नहीं होगी तो कंडक्शन कैसे होगा? क्लियर है कि नहीं है? एट द सेम टाइम रिलैक्सेशन टाइम, जितना अलाउ करोगे आप रिलैक्स तरीके से एक्सेलरेट होने के लिए चार्ज को, इलेक्ट्रॉन्स को, उतना वो मूव करेंगे और उतना करंट कंट्रीब्यूट करेंगे। अगर आप बार बार रोकोगे, अगर रिलैक्सेशन टाइम छोटा है दैट मींस बार बार कोलिजन्स हो रहे हैं। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब समझ रहे हो कि नहीं? एक थप्पड़ पड़ा इलेक्ट्रॉन को, उसके बाद अगला कितनी देर बाद पड़ता है। तो अगर वो टाइम बहुत ज्यादा है तो वो एनर्जी गेन करेगा, वो जल्दी भागेगा, वो ज्यादा एवरेज स्पीड से भागने लग जाएगा। ठीक है कि नहीं? ओके, तो दैट्स व्हाट इट मींस। अच्छा, एक बिफोर कमिंग टू मोबिलिटी, इसको एक और तरीके से आज तुमको मैंने बताया था वी डी वर्सेस टाइम। अगर हम वो करें तो मैंने कहा था बेटे ये हो रहे हैं यहाँ पे कोलिजन्स, ठीक है कि नहीं? यानी कि रिलैक्सेशन टाइम ये है, समझ रहे हो कि नहीं? देखो, रिलैक्सेशन टाइम कोलिजन, रिलैक्सेशन टाइम कोलिजन। अगर रिलैक्सेशन टाइम बड़ा हो जाए बेटे, एक्सेलरेशन सेम रहेगी, याद रखना, ई बाय एम, खत्म। अगर रिलैक्सेशन टाइम हम ज्यादा रखें, यानी कि मैं बोलूं ठीक है, एक मेरे पास ऐसा कंडक्टर है जिसमें रिलैक्सेशन टाइम इससे ज्यादा है, ठीक है, तो मैं कहूंगा ठीक है, उसकी वेलोसिटी यहां आके बदलेगी, फिर से यहां जाके बदलेगी। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? फिर से यहां जाके बदलेगी। दैट मीन्स इन छोटे छोटे माउंटेन, इनका एवरेज यहां होगा कहीं। दैट इज योर एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड, दैट इज योर ड्रिफ्ट स्पीड एक्चुअली। जबकि इन बड़े बड़े माउंटेन्स का एवरेज थोड़ा सा ज्यादा होगा। समझ रहे हो मेरी बात की? यस, so that is some graphical connection you might sometimes face. You can also understand it this way. ठीक है, तो मोबिलिटी के बारे में अब बात करते हैं। अभी मैंने लिखा था वी डी इज इक्वल टू ई बाई एम इंटू टॉ। लेट्स इग्नोर द साइन। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है तो इलेक्ट्रॉन यहां दौड़ेगा, वो पता ही हमको, हमने वेक्टर इक्वेशन नहीं लिखी। अब सोचो, एक चार्ज, तुम्हारे पास एक चार्ज है, अब या तो चलो ई है, एम है, चलो छोड़ो इस बात को, मुझे ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने दो लगाए, मतलब दो चार्ज जिस पे लेट्स से E1 है और E2 है, ओके, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, इस पे भी E है, लेकिन ये ज्यादा तेज दौड़ रहा है तो इसकी ड्रिफ्ट स्पीड ज्यादा होगी। सही बात है कि नहीं? यस और नो? ये ज्यादा मोबाइल, दैट्स इट। मोबिलिटी का मतलब ही है ईज ऑफ मूविंग। क्लियर है कि नहीं? तो आप खुद सोचो, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड पे जो चार्ज ज्यादा तेज भागेगा, यानी कि ज्यादा ड्रिफ्ट करेगा, वो क्या है? मोर मोबाइल, उसकी मोबिलिटी ज्यादा है। तो कुल मिला के मैं कहूंगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज ई टॉ बाय एम, दिस इज नोन एज मोबिलिटी। जनरली म्यू से लिखते हैं इसको, घबराना नहीं है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट बोलते हैं। देखो, एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड पे ड्रिफ्ट कितना हो रहा है स्पीड, अगर किसी का ज्यादा है तो वो ज्यादा मोबिलिटी है, अगर किसी का कम है तो उसकी मोबिलिटी कम है। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? मोबिलिटी इज द डायरेक्ट मेजर ऑफ ड्रिफ्टिंग, ओके, गिवन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब अगर किसी की ज्यादा ड्रिफ्ट जनरेट हो रही है, दैट मीन्स उनमें जो चार्जेस है उसकी मोबिलिटी ज्यादा है, ओके।
तो मोबिलिटी से परेशान ना हो मेरे बच्चे प्लीज। ओके, इट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, आप ऐसे कह सकते हो उसको। हाउ इजीली मोबाइल द चार्ज कैरियर्स आर, ठीक है कि नहीं? ओके, अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन जब हम सेमीकंडक्टर्स में पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं, ठीक है, कि देयर इज वन मोर गुड एग्जांपल ऑफ मोबिलिटी। तुम्हें याद है पोटेशियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी है? पोटेशियम जल्दी पहुंचता है लिथियम से, जबकि लिथियम छोटा होता है। एक एक्वस सॉल्यूशन में, ये पढ़ लेना तुम लोग, मुझे हो सकता है मैं उल्टा बता रहा हूँ, बट नेवरदलेस कुछ है कि रिडक्शन पोटेंशियल का ज्यादा होता है, कम होता है, व्हाटएवर, व्हाट आई एम सेइंग इज कि लिथियम नहीं पहुंच पाता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे, जबकि सोडियम पहुंच जाएगा। वजह क्या है? ये याद रख लेना, पढ़ लेना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आएगा ये चीज, है ना? हो सकता है तुमने ध्यान नहीं दिया हो, लेकिन जैसे जैसे तुम बार बार पढ़ोगे, प्रॉब्लम्स करोगे, तो यू विल कम टू अंडरस्टैंड कि लिथियम की मोबिलिटी एक्वस सॉल्यूशन में कम होती है, जबकि सोडियम की ज्यादा होती है। वजह क्या है? एग्जैक्टली exactly. जो लिथियम प्लस है वो छोटा होता है, तो वो ज्यादा से ज्यादा पानी मॉलिक्यूल्स को चिपकाता है, विद रिजल्ट वो लेस मोबाइल हो जाता है। यानी कि उसको अकेले नहीं चलना, उसको 10 मॉलिक्यूल साथ में लेके चलना है, तो वो मोबाइल नहीं बचता, उसकी मोबिलिटी कम हो जाती है। नाउ यू हैव अ कंटेक्स्ट, गो बैक टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मे बी समटाइम्स यू विल कम अक्रॉस दिस टर्म। द मोबिलिटी ऑफ लिथियम इज लेसर देन सोडियम प्लस। लिथियम प्लस सोडियम प्लस से उसकी मोबिलिटी कम होती है, विद द रिजल्ट इट्स डिफिकल्ट फॉर लिथियम प्लस टू गेट रिड्यूस्ड एज कंपेयर टू सोडियम प्लस, ठीक है कि नहीं? खैर, मैं हो सकता है बहुत चीजें इधर उधर की बोल रहा हूँ, बट मेरा ये मतलब है यहाँ पे कि मोबिलिटी प्लेज अ पार्ट इन दीज ऑपरेशंस। क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़े। दैट वाज मोबिलिटी। अनन्या बेटे, समझ आ रहा है? ओके, मोबिलिटी हो गया। अब टेम्परेचर डिपेंडेंस, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वी नीड टू गेट डन विद देम। यानी कि जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। कल ही मैंने लिखा था, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू ई स्क्वायर एन टॉ बाय एम। सही बात है। किसी ओमिक कंडक्टर में, नॉर्मल कंडक्टर में जिसमें इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं इन अ मेटल, क्लियर, उसकी कंडक्टिविटी ये होती है। तो रेजिस्टिविटी क्या होगी बेटे? इसका उल्टा। मुझे ध्यान रखना, ये रेजिस्टिविटी रो है। कल मैंने रो चार्ज डेंसिटी के लिए भी यूज किया है, सो कब क्या है वो समझ लेना है ना। अब देखो ध्यान से बेटे, अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो मास इज नॉट कंट्रोलेबल, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ योर इंटरफेरेंस। चार्ज आप उसमें भी कुछ नहीं कर सकते। एक गिवन मेटल अगर है तो उसमें नंबर डेंसिटी भी आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो मैंने कल भी बोला था, एजिटेशंस बढ़ जाती हैं। यानी कि जो चीज सीधे जा रही थी वो अब ऐसे ऐसे जा रही है, ठीक है कि नहीं? समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? उसमें एजिटेशन है। ओके, इट इज अ सॉर्ट ऑफ अ डिस्टर्ब्ड पाथ नाउ। जो पाथ ऐसे जानी थी वही अब वाइब्रेट होते होते जाएगा। दैट मीन्स कहीं ना कहीं जो कोलिजन्स हैं वो जल्दी जल्दी होने लग जाएंगे, बिकॉज ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे कोलिजन्स के। बच्चों ये ध्यान रखना, ये क्लासिकल फिजिक्स है। क्या ये? यानी कि हम जो बातें कर रहे हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल है, एटम से टकरा रहा है, ये बड़ा मतलब इट्स अ वे ऑफ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड थिंग्स, बट नेवरदलेस इट वर्कड फॉर सर्टेन थिंग्स। तो मैं कहूँगा जो रिलैक्सेशन टाइम है ये छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिकॉज एजिटेटेड जब होगा मिक्सचर इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स का, तो वो ज्यादा टकर टकर के चलेंगे। जब रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ तो रेजिस्टिविटी बढ़ती है। ओके, यहां तक समझ आया कि नहीं आया? तो जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया, उससे रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ, तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ गई। तो दैट मीन्स टेम्परेचर कैन बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू रेजिस्टिविटी। इसका देखते हैं कि क्या कनेक्शन है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी पता हो तो जरूरी है। ठीक है,
सुबीर, एनी क्वेश्चंस? ऑनलाइन बच्चे भी ध्यान रखेंगे फिर, है ना? कोई क्वेश्चन हो तो बताएं मुझे। करो करो, नोट करो। ठीक है, ऑनलाइन बेटे, ऑल वेल? तो आपकी सिलेबस के हिसाब से, बुक के हिसाब से, ओवरऑल भी मतलब जो एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ओवर अ लिमिटेड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स फॉर मेटेलिक कंडक्टर्स resistivity at temperature T is given as into 1 plus alpha T minus T naught। मतलब ध्यान रखना, ये है resistivity at temperature T एंड ये है resistivity at temperature T naught, इनिशियल टेम्परेचर। आपकी मर्जी, आप क्या चूज करते हो। अल्फा को बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, है ना? ये टर्मिनोलॉजी है ना, आप ऐसा मत बोलना कि क्यों बोल रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं सवाल आ रहा मन में। ठीक है, बताता हूँ, और भी चीजें बता दूंगा, लेकिन फिलहाल आप लेट्स स्टार्ट विद द स्टेटमेंट। व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट से? कि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी एट दैट टेम्परेचर भी बढ़ेगी। अभी हमने क्वेश्चन रेज किया था कि हाँ, बढ़ने को तो दिख रही है, हमको बढ़ रही है, रिलैक्सेशन टाइम कम हो रहा है, वगैरह वगैरह। दिस इज द मैथमेटिकल कनेक्शन, बट लिमिटेड। क्या बोला मैंने? लिमिटेड टेम्परेचर रेंज की बात हो रही है। ऐसा नहीं सोचना कि ये हमेशा ही वैलिड रहेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन चलो जितना हमें हो सकता है पूछा जाए तो उतने के लिए ये काफी है आइडिया। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों। ठीक है, दूसरा तरीका है, इसको देखो कैसे लिखूं मैं, इसी अल्फा। अब अल्फा को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। इट इज रो टी माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाय रो नॉट इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब टी माइनस टी नॉट। समझो क्या किया मैंने, इसको मल्टीप्लाई किया। अगर ऐसे ना समझ आए तो ऐसे लिखो, रो टी इज इक्वल टू रो नॉट प्लस रो नॉट अल्फा डेल्टा टी। सही बात है कि नहीं? फिर मैं ऐसे लिख दूं, इसको यहां ले आया, फिर इन सब से डिवाइड करा तो अल्फा। ओके, इट्स समथिंग इंटरेस्टिंग। देखो, अल्फा इज चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट रेजिस्टिविटी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है कि नहीं? ओके, कि कितना चेंज हो रहा है, कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है, एक तरह से कितना फ्रैक्शनल चेंज आ रहा है रेजिस्टिविटी में, कितने टेम्परेचर चेंज पे। क्लियर? अब आप बोलोगे कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, ठीक है कि नहीं? आई विल गिव यू अ क्वेश्चन, दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है कि नहीं? ओके, ध्यान रखना, ये डेफिनेशन कितनी इंपॉर्टेंट है मैं ये बताना चाह रहा हूं। ओके, आप इस इंग्लिश में भी लिख दो, इट इज फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी per unit change in temperature. Please and please pay attention to these छोटी छोटी डिटेल्स बिफोर यू लेटर ऑन मिस कि हाँ यार सर ने कुछ बता दिया था, है ना? आई एम ट्राइंग टू एंश्योर कि आपको बुक बहुत डिटेल में ना पढ़नी पड़े, और भी मतलब चीजें आपसे मिस ना हो, तो आप समझो इसको। डेफिनेशन पे मैं क्यों जोर दे रहा हूं, दैट्स अ क्वेश्चन। ओके, दैट इज अ क्वेश्चन। ठीक है कि नहीं? ध्यान रखना। ओके, नोट इट, नोट करो 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 बेटे, करो, इट्स ओके। हाँ बेटे, आया समझ? ठीक है, फिलहाल समझ नहीं आया, समझ अब आएगा। ठीक है, मिटा दूं सुबीर? एक क्वेश्चन है, एक मटेरियल है जिसका अल्फा दे रखा है लेट्स से 3 इंटू 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेंटीग्रेड। इतना ही होता है इसमें, ठीक है कि नहीं? खुद देख सकते हो। 1
डायमेंशनलेस, अल्फा इंटू टेम्परेचर, तो अल्फा का 1 बाय टेम्परेचर होगा, तभी तो डायमेंशनलेस प्लस डायमेंशनलेस क्वांटिटी ऐड होगी। क्लियर है कि नहीं? समझ आ रही है ये बात मेरी? यस और नो? डायमेंशंस, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, दिस इज ओके। इफ द टेम्परेचर इज चेंज्ड फ्रॉम 10 degree centigrade to let's say 110 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है कि नहीं? कितना टेम्परेचर चेंज किया हमने? हालांकि ये बहुत बड़ी रेंज है बच्चों, बट टू मेक माई पॉइंट आई एम डूइंग इट, अदरवाइज दिस माइट नॉट बी रियलिस्टिक। ओके, ये बहुत बड़े टेम्परेचर रेंजेस पे वैलिड नहीं होगा, लेकिन मैं जबरदस्ती बना रहा हूँ, चलो कुछ नहीं। ठीक है कि नहीं? क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी। तो आप नॉर्मली एक बच्चा क्या करेगा, वो सोचेगा यार इनिशियल क्या दिया है, फाइनल क्या दिया है, और मैं क्या निकालूं, मैंने क्या पूछा है। तुम खुद सोचो, मैंने मांगा क्या आपसे? फ्रैक्शनल चेंज। ओके, यानी कि चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट रेजिस्टिविटी कितनी है। तो आपके पास सीधे सीधे आंसर है 3 × 10⁻²। लेकिन बात समझो, एक बच्चा जो पहली बार इसको डील करेगा वो क्या सोचेगा, ये नहीं दिया है, ये तो चलो ठीक है, ये भी दिया हुआ है, लेकिन ये दोनों तो दिए नहीं है, तो मैं कहां से लाऊं ये। ठीक है, बट ही विल नॉट पे अटेंशन टू दिस फैक्ट मेरे बच्चों, कि उससे कोई मांग ही नहीं रहा है, उससे मांग ही रहे हैं हम डेल्टा टी माइनस रो, सॉरी रो टी माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाय रो नॉट, दैट इज अल्फा डेल्टा टी। दिस इज व्हाट यू आर बीइंग आस्क्ड। इसलिए मैं कहूंगा डेफिनेशन मैटर्स, हर चीज का मीनिंग पता होना चाहिए। अल्फा का मीनिंग क्या है? इट इज फ्रैक्शनल चेंज पर यूनिट टेम्परेचर। सही बात है कि नहीं? याद रहेगा कि नहीं? ओके, या चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। आपको कुछ भी पूछ सकता है, इनिशियल रेजिस्टिविटी देगा और बताएगा चेंज कितना होगा, फाइनल नहीं बताएगा, आप फाइनल निकालने बैठ जाओ। डोंट डू इट। चेंज मांग रहा है ना, ये मांग रहा है बेटा, इसको यहां कर देना, वो भी मिल जाएगी। सही बात है कि नहीं? पहले तो ये निकालते हैं, तो मैं कहूंगा बेटे डेल्टा रो बाय रो नॉट इज इक्वल टू अल्फा कितना है बेटे, 3 × 10⁻⁴ इंटू डेल्टा टी इज 100, दैट इज 3 × 10⁻⁻² इज फ्रैक्शनल चेंज। क्लियर है कि नहीं? ओके, अच्छे से समझ आया? अब अगर मैं आपसे कह रहा हूं, अब देखो इसी में पार्ट बी करो बेटे। पार्ट बी है इफ इनिशियल रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू लेट्स से 1000 यूनिट्स, यूनिट्स मतलब ओम मीटर। ओके, ओम मीटर या रो एल बाई, हाँ ओम मीटर। ठीक है, हाँ, अगर आप में से कोई परेशान हो रहा है तो मैं ऐसे लिख दूं R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो रो इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर बाई मीटर, यानी कि ओम इंटू मीटर, है ना? इसमें परेशान मत होना, अभी अगर नहीं भी आए तो घबराए नहीं। लेट्स से रो नॉट इज 1000 यूनिट्स, व्हाट इज द चेंज इन रेजिस्टिविटी। ठीक है कि नहीं? क्योंकि परसेंटेज चेंज, या सॉरी परसेंटेज नहीं, क्या दिया है वो, फ्रैक्शनल चेंज। तो फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पूछ रहा है तुमसे, अब चेंज पूछ रहा है, डेल्टा रो पूछ रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं मेरा बच्चा, यू कैन ऑटोमेटिकली फाइंड इट लाइक दिस। आप लिखोगे दिस बाय दिस इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁻², तो डेल्टा रो कितना है, रो नॉट ऊपर, विच इज मेरा बच्चा कितना है, 1000 है ना, इंटू 3 × 10⁻⁻², दैट इज 30 ओम मीटर से चेंज आएगा। अब अगर आपसे कोई फाइनल रेजिस्टिविटी पूछे, कहना भाई यार मतलब सब कुछ मेरे से ही पूछेगा, पहले 1000 थी, इतने का इजाफा हुआ है तो 1030 है रूम टेम्परेचर। मजा आया कि नहीं आया? आया ना? ठीक है, कुछ अच्छी अच्छी चीजें सीखी कनिष्क। ठीक है, ऑनलाइन बच्चों आई होप आप लोग अच्छे से समझ पाओ जब आप ये वीडियो देखो, बट नेवरदलेस ठीक है, आई मिस यू इन द क्लास, यू शुड हैव बीन हियर, बट क्या करें, मजबूरियां, है ना? ठीक है, मिटा दूं? टफ तो नहीं लगा मेरे बच्चों को? अनन्या को टफ लगा? मन कर रहा है कि बस उसको पंच मारो कृतिका को, है ना? मारो मारो मारो, मैं बड़े दिन से सोच रहा हूँ, है ना? चलो ठीक है, कनिष्क
कन्नू समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। सुवीर, तुम्हें घर पे क्या बुलाते हैं? वीर है, वीर बुलाते हैं। वीर तो तुम लग नहीं रहा किसी एंगल से, है ना? वो क्या है, तलवार वलवार तुम्हारी है? सिर पे टोपी भी रखनी पड़ेगी बड़ी वाली। ओके कनिष्क, कन्नू बुलाते हैं तुमको? फिर तुम्हारा कुछ नाम कुछ बोला था सर ने एक दिन फोन करके मुझे, कुछ खतरनाक सा निक नेम है घर का, इसका क्या है? गुगलू? नहीं, अच्छा ठीक है। आगे बढ़े बच्चों, ठीक है? आगे वापस ज्यादा पढ़ाई की तरफ जाओगे ना तो फिर ज्यादा मुश्किल हो जाती है फोकस रखना, इसीलिए मैं भटकाता हूँ बच्चों को बीच में, है ना? वापस ला रहा हूँ मैं क्लास में थोड़ा मजाक वजाक करके। तुम आंखें क्यों दिखा रही हो बेटे? डरा रही हो तुम हमको? अच्छा ठीक है, डर रहे हो बेटे सब लोग, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो दैट वाज टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस। कई बार ग्राफ पूछा जाता है ना? तो घबराएं नहीं, है ना? ऑफ कोर्स रेजिस्टिविटी ऐसा थोड़ी है कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो रेजिस्टिविटी खत्म हो जाएगी कि खत्म हो जाएगी, नहीं भाई नहीं, ठीक है? तो अगर हम रो यहां से, तो रो नॉट इनिशियल होगा और उसके बाद बढ़ता जाएगा, ठीक है कि नहीं? दिस इज द वेरिएशन फॉर सच अ कंडक्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं। ऐसा हमेशा नहीं होता है मेरे बच्चों, देयर आर सो मेनी एक्सेप्शंस। एक्चुअली सच कहूं तो वन ऑफ द मोस्ट इनकंसिस्टेंट लॉज हैं ओम्स लॉ के साथ जुड़े हुए, है ना? तो ये मतलब ऐसा मत अब कहीं मेरी शिकायत मत कर देना ओम अंकल से, है ना? बोलते ना कि ये उल्टा पुल्टा बोल रहा है, ऐसा नहीं। व्हाट आई मीन टू से इज कि बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़े हैं इसके साथ, बट ठीक है, इट वाज फर्स्ट इनिशियल डोर्स ओपन फॉर अस इनटू द साइंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मैं ये बोलूंगा, अब ध्यान से देखना इस पे, कई कई बार ऐसे देखो, दिस इज y इक्वल टू mx प्लस c। गड़बड़ नहीं हुई मेरे साथ? रो नॉट अल्फा डेल्टा टी, चलो ठीक है। एनीवे व्हाट आई मीन टू से इज कि इसका जो कोफिशिएंट है तो वो इसका tan थीटा यानी कि स्लोप होगा, बस इतना कहना चाह रहा हूं, बाकी कैलकुलेशन से फर्क नहीं पड़ता है, वो इक्वेशन सेट आ जाती है। व्हाट आई एम सेइंग इज दिस स्लोप इज इक्वल टू रो नॉट अल्फा, और तो और ये देखो डेल्टा रो बाय रो नॉट इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। तो अगर हम यहां से डेल्टा टी और यहां से डेल्टा रो बाय रो नॉट प्लॉट करें तो मेरे बच्चे ये बनेगा, ध्यान रखना, और इसका जो स्लोप होगा वो सीधे सीधे अल्फा होगा, ध्यान रखना। ओके, कोई भी प्लॉट हो सकता है, मे बी डेल्टा रो का प्लॉट दिया हो, सी व्हाट द प्लॉट इज, क्लियर है कि नहीं है? मैंने देखो रो भी बना दिया, टेम्परेचर बना दिया, मैंने डेल्टा टी और फ्रैक्शनल चेंज भी बना दिया। वट एवर इज, यू नो द एक्सप्रेशन एंड देन यू अंडरस्टैंड व्हाट द प्लॉट सेज, है ना? प्लॉट से क्या निकाल सकते हो आप, इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बट नेवरदलेस बनता है। ओके तो बच्चों कुछ प्लॉट्स आपकी बुक में दिए गए हैं, ओके बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें, जैसे रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर बढ़ती है, क्या होता है कॉपर का? उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ती है बच्चों, ऐसे दिया है कॉपर का प्लॉट इस तरह से। अब ये लीनियर तो नहीं है, सही बात है कि नहीं? तो दिस डजंट फॉलो आवर फॉर्मूला, लेकिन 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 अगर मैं इस तरह से पोर्शन को देखूं, लग रहा है ना स्ट्रेट लाइन, बस यहां पे फॉलो कर रहा है, इसीलिए टेम्परेचर रेंज छोटी बोली थी इसने। समझ आया कि नहीं आया? यस, यस और नो, कि नहीं आया समझ? कनिष्क फिर बताऊं, फिर बताऊं, मैं ये कह रहा हूं ये तो ओवरऑल पैराबोला है या जो भी शेप है, लेकिन अगर मैं इतने पोर्शन को देखूं ऐसा लग रहा है स्ट्रेट लाइन है, तो दैट मीन्स इतने पोर्शन पे हम कह सकते हैं कि यहाँ रो नॉट और यहाँ रो, यहाँ टी नॉट और यहाँ टी, वी कैन यूज दैट एक्सप्रेशन बट फॉर अ लिमिटेड रेंज, क्लियर है कि नहीं? ओके जैसे निक्रोम है, रेजिस्टिविटी ऑफ निक्रोम एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर वो काफी मैनेजेबल है बेटे, वो ऐसे होता है, ठीक है? रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर निक्रोम वायर की, निक्रोम मटेरियल की ऐसे दे रखी है, वायर क्या बोल रहा हूं मैं। और सेमीकंडक्टर्स, ये बात ध्यान रखना, दो तरह के वो हैं, एक ओम्स लॉ और एक टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ, दो चीजें अलग अलग, दोनों के प्लॉट्स अलग अलग ही, ध्यान रखना बच्चों, है ना? डोंट मिंगल दम अप, है ना? तो
अगर हमारे पास सेमीकंडक्टर हो, उसका मैं बता दूं, नोट करो कुछ नहीं। ये ध्यान रखना, ये चीज है ना, वाई the expression we were discussing is valid only for a small temperature range because of this reason, ठीक है क्या नहीं? अगर हम सेमीकंडक्टर्स बोलें तो उनका घटता है रेजिस्टिविटी, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स का क्या होता है, उसकी वजह ये है कि सेमीकंडक्टर्स में चार्ज कैरियर ही नहीं होते, जो एन है ना, एन, यही नहीं होते हैं बहुत सारे। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सबसे पहले ये बढ़ जाते हैं, समझो ध्यान से। मतलब सच कहूं तो उसके लिए ये फॉर्मूला लिखना गलत है, दिस इज नॉट वैलिड फॉर सेमीकंडक्टर्स। लेकिन आप सभी लोग अग्री कर पाएंगे कि यार नंबर डेंसिटी पे कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की भी वो करेगी, एटलीस्ट वी कैन अंडरस्टैंड इट, है ना। उसमें होती नंबर डेंसिटी, टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर डेंसिटी बढ़ती है बच्चों, विद रिजल्ट रेजिस्टिव कंडक्टिविटी बढ़ेगी और रेजिस्टिविटी घटेगी। वी शैल डिस्कस दिस इन डिटेल देयर, बट मेरा काम था थोड़ा सा समझाना कि टेम्परेचर से नंबर डेंसिटी यानी कि चार्ज कैरियर्स पहले इंट्रोड्यूस होते हैं वहां पे, सही बात है। तब तक होते ही नहीं है, सेमीकंडक्टर इज लिटरली एन इंसुलेटर, ऑलमोस्ट एन इंसुलेटर। लेकिन जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करने के लिए और भी कुछ कुछ होता है, मैकेनिज्म इज कॉम्प्लेक्स फॉर नाउ, बट उसमें जो चार्ज कैरियर्स हैं वो बढ़ने लगते हैं बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। तो चार्ज कैरियर बढ़ने लगेंगे तो टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टिविटी बढ़ेगी कि घटेगी? ऑफ कोर्स घटेगी, बिकॉज चार्ज कैरियर्स तो अभी थे ही नहीं, फैसिलिटेट कर रहे थे। क्लियर है कि? ओके डन। ओके, इसमें एक और चीज है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एजिटेशन बढ़ती है किनकी? चार्ज कैरियर्स की, ठीक है। ये एक इफेक्ट है, लेकिन ये तब इफेक्ट है ये जब ऑलरेडी चार्ज कैरियर्स हैं। चार्ज कैरियर है ही नहीं तो धक्का मुक्की का इफेक्ट कैसा? समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? मतलब 10 बंदे एक बड़े कॉरिडोर में घूम रहे हैं तो भगदड़ कैसी? समझ रहे हो मेरी बात? भगदड़ कब हो सकती है? जब बहुत लोग हों वहां पे। इसी तरह से कंडक्टर में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होते हैं, उसमें डिस्टरबेंस अगर हम टेम्परेचर से करते हैं तो एक तरह की भगदड़ मचती है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अटक जाता है। सेमीकंडक्टर्स में ऑलरेडी नहीं है, टेम्परेचर बढ़ाने पे इलेक्ट्रॉन्स इनफ्यूज होते हैं, चार्ज कैरियर्स बढ़ते हैं, विच एक्चुअली फैसिलिटेट्स कंडक्शन, नॉट रिड्यूसेस इट। क्लियर है कि नहीं? तो ये ध्यान रखना कि सेमीकंडक्टर के लिए एनॉमलस बिहेवियर क्या बोले इसको, सेमीकंडक्टर है ही नहीं, ओमिक कंडक्टर, तो क्या करें? ठीक है कि? ओके, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ मैंने बता दी थी, मैं आज फिर बता दूंगा, बाकी नोट करना है तो कर सकते हो, इसमें कुछ खास नहीं है नोट करने का। रहे तो लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ ये है कि जो वी आई प्लॉट है, जो कि एक ओमिक कंडक्टर के लिए ऐसा होना चाहिए था, और इसका जो स्लोप है tan थीटा शुड हैव इन कंडक्टेंस नॉट रेजिस्टेंस। इज दैट क्लियर? आई वी प्लॉट का मेरे बच्चों ध्यान रखना है ना। और ये वी आई प्लॉट का जो स्लोप है, लेट्स कॉल इट अगेन फाई, तो tan फाई शुड बी इक्वल टू रेजिस्टेंस। ये प्लीज ध्यान रखना है इस चीज का। ओके, आई वी वर्सेस वी प्लॉट कंडक्टेंस, स्लोप वी वर्सेस आई प्लॉट रेजिस्टेंस, ठीक है कि नहीं? खास बात ये है, लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं होता है। अगेन सेमीकंडक्टर्स है या एलॉयज है कुछ, है ना, तो कुछ प्लॉट्स हैं, मैं बना देता हूँ, ऐसे मैंने बना दिए थे पिछली बार भी, हमें राइट बता दिया था मैंने ये चैट, ठीक है। तो चलो कि अगर नॉर्मल अगर ओमिक कंडक्टर होता तो वो ऐसे होना था, कई कई बार ना थोड़ी सी वेरिएशन आती है, दैट इज योर, ठीक है, दिया हुआ है एक प्लॉट, जैसे एक ओमिक कंडक्टर की बात करें। लेकिन अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो बेटे क्या बोला था मैंने, पहले कोई करंट नहीं होता है, फिर अचानक से करंट बढ़ता है वोल्टेज बढ़ने पे। वजह क्या है? चार्ज कैरियर्स का एक्टिवेट होना, अभी मैं बता रहा था वही चीज। और अगर हम नेगेटिव कर दें वोल्टेज तो फिर अचानक से सडनली ड्रॉप हो जाए, मतलब उल्टी डायरेक्शन में बहुत सारा करंट, यू कैन से इट सॉर्ट ऑफ वाटर शेड, एकदम बहुत सारा पानी, मतलब बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारा चार्ज भागने लग जाता है, लेकिन उल्टी डायरेक्शन में, ऑफ कोर्स उल्टी डायरेक्शन में जाएगा। और देयर इज एन इंटरेस्टिंग मटेरियल हियर, दैट इज गैलियम आर्सेनिक मटेरियल। सही था।
ऐसे कुछ है, I वर्सेस V। ओके, हम कहने की बात ये है कि आप अगर वोल्टेज बढ़ाते जाओ, करंट बढ़ रहा है, एटलीस्ट बढ़ रहा है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कुछ एक टाइम ऐसे भी आता है कि घटने लगता है। इसके क्या पीछे वजह हो बटे, मुझे तो अभी बताने का मूड नहीं है, ना शायद जरूरत पड़े, लेकिन आप सोचो कुछ तो होता होगा, है ना, कुछ तो गड़बड़ हो जाती होगी। दैट्स हाउ दी थिंग्स वर्क इन दिस केस। तो क्या क्या टॉपिक पढ़े आज हमने? मोबिलिटी 1, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, इट वाज ऑलरेडी देयर, बट चलो ठीक है, ये गैलियम आर्सेनिक है, ठीक है। और हमने पढ़ा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, उसमें हमने देखा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्फा। क्लियर है कि नहीं? ओके, एंड बस ये हो गया अभी तक का। हाँ, इतना ही चलेगा, क्योंकि अगर पावर उठाऊं तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। बट इज देयर समथिंग आई कैन डिमांड फ्रॉम यू? कैन आई आस्क यू, ऑल ऑफ यू, समथिंग? You should go through these text of the book, okay, just to ensure कि आपको ध्यान रहे कि मैंने क्या क्या बताया है। एक और कोई चीज़ रिपीट हो जाए तो अच्छी बात है, कोई चीज़ मिस हो गई हो तो वो भी वापस आ जाए। कोई लाइन है, कोई फैक्ट है, दैट माइट हेल्प यू इन सिंपलर क्वेश्चंस, है ना। छोटे छोटे क्वेश्चन टैकल करने में ये चीज़ हेल्प करती है। अगर आप जैसे एनडीए की तैयारी कर रहे हो या दूसरे एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो दीज थिंग्स हेल्प। बोर्ड में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन, बट सबका ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, आई वुड लाइक टू क्लोज इट टुडे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।